उस्मान भाई, कवि साहब के लिए कुछ चंद अल्फाज आप, चूँकि अब दुनिया में नहीं रहे, चले गए, आपके साथ बहुत ज़्यादा काम किया, बड़ा वक्त गुजरा, तो आप ज़रा प्लीज़ कवि साहब के लिए कुछ। देखिए, जब से ये कवि साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, उस से लेकर अभी तक मैं कुछ ना लिख सकूं अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे, कुछ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। 50 साल से ऊपर की दोस्ती है हमसे, इकट्ठे काम किया। अब कवि साहब के बारे में कोई क्या कहेगा? बड़े उम्दा ग्रेट एक्टर थे, बड़े उम्दा नफीस इंसान थे, मोहब्बत करने वाले थे, स्माइलिंग, हर वक्त हंसते रहना जी, चेहरे पे और स्माइल। फिर कुछ 7 साल बाद अगर उनको याद दिलाना कि वो जो हुआ था लतीफ़ा या कोई वारदात जिस पर बड़ी हंसी हंसे थे, तो जहाँ पे उन्होंने छोड़ी थी हंसी 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले, वहीं से वो हंसी को फिर पिक करते थे। ही हैड अ ग्रेट मेमोरी, यू नो। वो थिएटर की ट्रेनिंग हम लोगों की जो है, उसमें हमारी मेमोरी जो है वो टेस्ट होती रहती है ड्रामे के अंदर। सो कवि साहब वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। कोई ऐसी बात, इतना आपने स्टेज भी किया, टेलीविजन भी किया, कोई वो ऐसा एक टाइम मैंने कई दफ़ा बताता हूँ उस किस्से को, ऑफर हुई ड्रामा में, पीर साहब का प्ले है नवाब साहब की बुला, तो उसमें मुझे इंडिया से भी ऑफर आई कि जी ये ड्रामा आप हमारे फेस्टिवल में लेकर आएँ, क्योंकि 1937 का लिखा हुआ बड़ा एक मखसूस खेल था, उसकी अपनी एक रवायत थी, अपना उसका एक। तो मैंने कवि साहब, जब प्ले मैंने ख़त्म किया पढ़ना, तो मैंने कहा यार ये तो कवि साहब का रोल है, लगता पीर साहब ने कवि साहब को देखते हुए ये लिखा है। तो मैं कवि के पास गया, वो शूटिंग कर रहे थे डिफेंस में, मैंने फ़ोन किया, कहने लगे, मैं कहा किधर हैं? तो कहने लगे मैं तो यार ये शूटिंग कर रहा हूँ। मैं कहा मैं आ रहा हूँ मिलने आपसे। तो मैं आया, कहते खैरियत? मैंने स्क्रिप्ट सामने रख दिया, मैंने कहा ये प्ले है, तो महीना सवा महीना रिहर्सल है और उसके बाद 11 शोज़ हैं मेरे फेस्टिवल में, और 2 हफ्ते बाद हमने ये प्ले लेकर इंडिया जाना है, दिल्ली के अंदर इसकी परफॉर्मेंस है जी। अरे बाबा नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं यार, मैं तो टीवी नहीं, मुझे मैं किस तरह शूटिंग, यार नहीं ये नहीं हो सकता, और तो बड़ा जालिम डायरेक्टर है, मैं नहीं। तो मैंने फिर एंड में स्क्रिप्ट पकड़ा, मैंने कहा कम से कम स्क्रिप्ट पढ़ने का वक्त तो निकलेगा ना कवि साहब। तो कहने लगा हाँ ये दे दे, मैं पढ़ लूँगा, मैं तो वैसे ही पीर साहब का प्ले में बड़ा। तो ठीक है, मैं तेरे पास आऊँगा 2 दिन बाद, जुम्मे की नमाज के बाद। मैं गई थी, दूसरे दिन दफ्तर में पहुंचे तो मुझे मेरी सेक्रेटरी नीचे से कहती है, उस्मान साहब कवि साहब पीछे घंटे से बैठे हुए हैं आपके कमरे में। अब मैं गया तो कवि साहब बैठे, सामने स्क्रिप्ट रखा हुआ। अच्छा। तो मुझे यूँ देख के कहते हैं कि रिहर्सल कब करनी है? अब ये जावेद रिजवी साहब साथ बैठे हुए हैं, ये भी थे उस खेल में। जी। तो मैंने आसानियाँ पैदा करने के लिए, क्योंकि कवि साहब बड़ी सुबह उठते हैं, हाँ सुबह, और मैं भी बड़ी सुबह उठता हूँ, हम दोनों का सुबह उठने का शायद रिजवी साहब को मसला पड़ा हो। हमने कहा जी हम इन दोनों ने मुझे भी उठवा दिया सुबह। और मेरे ख्याल में कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि सुबह 6 बजे किसी ड्रामे की रिहर्सल होती हो, और वो हमने की सुबह 6 बजे। हाँ 6 से 11 बजे रिहर्सल करते थे, उसके बाद जाओ शूटिंग करो जिधर जिसने करनी है। तो उसमें आर्टिस्ट सारे पहुंचते थे? नहीं, उसके अंदर थे ही लोग, 4 एक ये थे, मैं था, कवि थे और समीना थी। यार बड़ी बात है, क्योंकि कवि साहब तो मॉर्निंग वॉक के भी बहुत शायदा थे, और मेरे साथ मॉर्निंग वॉक भी तो होती रही है मॉडल टाउन में। मेरा वो तो डायरेक्ट रिहर्सल पे पहुंच जाते थे, हमें उठना पड़ता था, हम घरों से पहुंचते थे। आए हैं। लेकिन ऐसे पंक्चुअलिटी थी हम चारों में जी कि कोई भी 5 मिनट भी लेट नहीं होता। अच्छा, एक जावेद रिजवी साहब, आप, एक उस्मान भाई, और 2 और कौन? समीना भाभी, समीना पिरज़ादा, उस्मान साहब, मैं और कवि साहब, वो 4 कैरेक्टर थे। और वहीं हैदराबाद दक्कन में भी हमने किया। अच्छा। कादिर अली बेग फेस्टिवल में। दिल्ली में हमने किया था NSD फेस्टिवल। बहुत अच्छा प्ले, बड़ा आला रिस्पांस, और वहाँ 8-10 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन थी। वाह। अच्छा, हमने ऑडियंस में अनुपम खेर बैठा हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े उनके ओम पुरी साहब भी उस दिन आए हुए थे, वो जल्दी भाग गए थे, ड्रामा देखने के फ़ौरन बाद भाग गए थे, वो भी बैठे हुए थे। तो मतलब जो दिल्ली की थिएट्रिकल क्रीम है वो बैठी हुई थी देखने, माशाल्लाह प्ले वेंट वेरी वेल। और इसी वजह से फिर हमें फिर से उन्होंने बुलाया हैदराबाद दक्कन। उस्मान साहब जो डिनर किया था, वह सारे वो जो टीवी आर्टिस्ट और ये वो सारे लोग वहाँ
वो जो मोदी साहब ने हमारा मोदी ने, मोदी साहब ने। तो वहाँ सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं। अच्छा, मोदी साहब भी वहाँ डिनर आपका किया उन्होंने वहाँ पे? नहीं, एक और मोदी साहब थे, अच्छा वही- अच्छा और अच्छा, मैं वो मोदी सीधी वाले बात पे चला नहीं, गया। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जी जी जी। मेरा ख्याल है फैमिली जिस तरह पीरजादे होते हैं तो मोदीज भी एक दूसरे को हाँ, एक ट्राइब होगी या वो होगा ना। ठीक ठीक। हाँ, पर लेकिन रिश्तेदारी कोई नहीं है। जी जी। चले, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, जावेद रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बस ये कवि साहब के लिए थे चंद अल्फाज, वो चूँकि आपके साथ बहुत वक्त गुजरा है उनका, और उनकी पाकिस्तान के लिए भी मैं भी बहुत जब ज़्यादा। फिल्म इंडस्ट्री में आया था ना, जी जी। तो फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कबीर खान था। वाह। वो 5-6 फिल्में इकट्ठी शुरू हुई हुई थी। हाँ हाँ। 3 फिल्मों का हीरो मैं था उनकी। एक फिल्म जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, वो आज भी कवि साहब के किसी ब्रीफ केस में पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हुई। पूरी बन के रिलीज नहीं हो वो पाई। कौन सी? वो थी एक गुनाह और सही, नहीं एक सितम और सही, एक सितम और हाँ, से। एक गुनाह और से। सितम और। जी जी। एक गुनाह और से ही तो वो सविया सब भाभी है। वो आप। ये नैयर सुल्ताना, मैं अपना ये कमार नानी साहब, संगीता खुर्सो। ये गोरी दिया झांझरा, वो उससे पहले की बात है? ये जो उससे आपकी पहले, फिल्म ये थी? उससे पहले की। अच्छा, जो उससे जी। ये चले। है बात 78, 79। अच्छा। बस वो फिल्म बेचारी सेंसर के लिए जाने से एक हफ्ता पहले ज़ियाउल हक साहब आ गए, ओहो, तो वो टॉपिक फिर ऐसा था? टॉपिक ही ऐसा था। एक सितम और से। बानो कुदसिया ने लिखा था, अच्छा, माशाल्लाह। कवि साहब ने प्रोड्यूस किया था उसको। ले अल्लाह पाक क्योंकि खैर हमने करे। 27 डेटें, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के पूरी 27 डेटें लाइन में दी थी, और फर्स्ट ये 29-30 डेज के अंदर ये पिक्चर बन गई थी। वाह। चले जी, आप जैसा मैं ये कहना चाहूँगा कि कवि साहब की मैंने तकरीबन 60 साल मोहब्बत पाई है। 64 में जब मैं पहला ड्रामा करने अलहमरा में एंटर हुआ तो कवि साहब मौजूद थे। जब से मेरा टिल डेथ उनसे ताल्लुक़ रहा, और गालिबन उनका जो वॉइस मैसेज एक उन्होंने भेजा है डेथ बेड से, वो मेरे पास मैंने दिल से लगा के रखा हुआ है 23 सेकंड का, कि जावेद घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सब दोस्तों से भी कह देना, पहले तुमसे मुलाकात होगी फिर मैं सबसे मिलूँगा। ये वॉइस मैसेज उन्होंने 25 फरवरी को मुझे किया। तो कवि साहब के साथ बहुत टाइम गुजरा, बड़े फनकार, बड़े इंसान, और वो नाम के ही कवि नहीं थे, अपने फ़न में भी कवि थे, और दूसरा मोहम्मद कबीर खान नहीं आ सकता।